आज हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित का। हम देख लेते हैं वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग बोले तो स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? जब किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या है आपका, फिर उसी संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? उस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए 7 का वर्ग बराबर होगा 7 स्क्वायर, मतलब कि 7 गुणते 7 बराबर 49 के वर्ग क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा की जाती है तो प्राप्त जो गुणनफल होता है उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल बोले तो स्क्वायर रूट। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे क्या है? अंडर रूट या कर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 16 का वर्गमूल बराबर हम करेंगे तो अंडर रूट 16। तो ऐसा कौन सी संख्या आप करेंगे? जैसे 16 का वर्गमूल है आपका अंडर रूट 16, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी किस संख्या का वर्ग करेंगे आप? तो हमसे 16 प्राप्त होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं 16 को 4 इंटू 4। अंडर रूट 4 इंटू 4 लिखेंगे तो ये 2 बार आया है, तो इसमें से एक बार आप निकाल देंगे, मतलब 4 हो जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा। अब देख लेते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां हम देख लेते हैं। पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन कह सकते हैं आप इसको। गुणनखंड विधि के द्वारा हम देखिए 900 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए हम देख लेते हैं 900 को हम 2 से पहले भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 900 में तो 250 बार 450 बार में जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 बार में। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 बार में जाएगा। फिर 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से 25 5 बार में। फिर 5 से 1 ऐसे कटा तो हमारा 900 का क्या आ गया वर्गमूल? देखिए हम इसको लिख लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। तो इसमें हम ध्यान देते हैं, या तो इसको पूरा अंडर रूट में कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको अंडर रूट में कर लिया हमने, जैसे 900 का फिर अंडर रूट में कर लिया हमने। अंडर रूट किया है तो 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 5। मतलब ये जो भी संख्या है ये 2-2 बार देखिए आई है। तो 2-2 बार आई है तो इसमें से एक संख्या हम बाहर करते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्या है, इस संख्या में संख्या गुणा की जाती है। इसलिए अगर कर्ण से बाहर आपको निकालना है तो 2 संख्या है, तभी आप उसमें से एक संख्या सिर्फ बाहर निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक संख्या निकालेंगे और इसके बाद 3 को एक संख्या, फिर 5 2 बार आया है तो 5 को एक बार निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 56 30। तो 900 का हमारा वर्गमूल क्या होगा? 30। अगर देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर हम 30 को फिर 30 में एक बार और गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? देखिए 900 आएगा। 2 0 लिख देंगे, फिर 3 3 लिखे 9। अब देख लेते हैं हम भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारी संख्या है आपका 99,856 है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो देख लेते हैं वर्गमूल। हमने संख्या यहाँ पे लिख दी है। संख्या को जो पीछे से डिवाइड 2-2 अंक पे ले लेते हैं कि इसमें से 2-2 अंक निकलेगा। 5 6 को 1 7, 9 8 को 1 7, और ये इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है इसलिए ये अकेले हो गया। तो हम ऐसी संख्या पढ़ेंगे कि भाग देना है इसको। तो 3 से भाग देंगे हम तो 3 3 के 9 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है 3 3 के 9। फिर 3 से 3 भाग देंगे आपका तो 3 3 से 9 9 कट जाएगा आपको। फिर 3 और 3 को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। फिर 6 आ गया आपका। तो फिर हम ऐसी संख्या से भाग देंगे। फिर ये 2 संख्या उतार लेंगे हम, क्योंकि एक संख्या नहीं जोड़े में उतरेगा तो 98 हो जाएगा आपका। फिर हम इसको ऐसी संख्या से करेंगे, गुणा करेंगे कि ये 98 आ जाए। तो ये 6 में है तो यहाँ पे हम एक बार गुणा करेंगे तो 61 आएगा। अगर 2 बार गुणा करते हैं तो देखिए हमने 2 बार यहाँ पे किया है तो 6 में और 2 में 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 6 के 12, 124 आ जा रहा है। तो ये संख्या हमारी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम एक बार इसको ले जाएंगे तो हमारा 61 आ जा रहा है यहाँ पे। तो 61 आ जाएगा तो फिर हमारा ये 7 और 3 हासिल बच जा रहा है। फिर हमने ये 5 और 6 को दोनों को साथ में उतार लिया, क्योंकि हमें एक बार में दोनों संख्या साथ में उतारनी होती है। फिर हम इसको करेंगे 1 और 1 को जोड़ देंगे। फिर इसको जोड़ने के बाद यह 2 हो गया, यहाँ पे 6 आया आपका। फिर हम ऐसी संख्या लेंगे, इससे गुणा करेंगे इसमें कि ये हमारी जो संख्या कट जाए। तो देखिए हम ये 6 बार लेते हैं, हम अपनी संख्या को इससे कटाते हैं तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। 6 6 36 करके आप कटा के देख लीजिएगा, आपको पूरी संख्या याद आएगी और इससे ये कट जाएगा। इसके भाग देने का जो नियम होता है, इसमें पहाड़ा पढ़ने का जो ये होता है, जैसे स्टार्टिंग में आप है तो आप 3 एकम 3 नहीं कर सकते, 3 3 के 9 3 बार ही पढ़ना है, चाहे 2 दूना के 4 ऐसे रहता है। देख लेते हैं हम कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसी विधि से।
तो ये भाग विधि के द्वारा ही हम दशमलव संख्या का वर्गमूल भी आसानी से निकाल सकते हैं। 0.000 3 बार 0.529 है, आपका वर्गमूल इसका निकालना है। तो हम इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे संख्या लिखी है, पीछे से हमने कहा ना जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए दो संख्या पर हमने इसको चिन्ह लगाया है 29 पे, फिर 05 पे, फिर 00 पे। ये दशमलव से पहले कोई जीरो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 10 जीरो लिख देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव से तो दशमलव से भाग दे जाएगा नहीं। सबसे पहले फिर जीरो आ गया हमारा, फिर जीरो में जीरो को भाग देगा नहीं, तो फिर एक बार जाएगा यहाँ पे जीरो, फिर जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम संख्या हमारी क्या आ गई, 0 और 5 आती है संख्या में, तो हम संख्या में इसको भाग देंगे 2 से। तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 दूना के 4 आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 का पहाड़ा इसमें नियम ही होता है, जैसे एक एकम में 1, 2 दूना के 4, 3 3 9, 4 चौके 16 ऐसे पहाड़ा पड़ा जाता है। इसलिए हम 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 बार में 2 दूना के 4 आएगा। तो हम 5 में से 1 हासिल उतार देंगे, तो आपका 4 घटाएंगे तो 1 हासिल उतर जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा हमारा। फिर हम ये 2 और 2 को जोड़ लेंगे, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। देखिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। फिर ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग दें हमारा कि ये हमने हासिल 1 आया है हमारा, फिर ये 2 संख्या उतारेंगे, क्योंकि साथ में एक संख्या नहीं उतारना है, इसमें जोड़े में संख्या उतरती है। तो 2 और 9 हो गया हमारा, तो 129 हो गया। तो हम ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें कि हमारा आ जाए 129। तो हम इसमें देखिए 3 से अगर गुणा करते हैं तो देखिए 3 3 के 9 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, इसलिए हमारी संख्या कट गई। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो संख्या दी है इसका वर्गमूल क्या हो गया, 0.023। फिर इसी तरह हम ये एक और सवाल भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम देखा हमने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट है, हमने लिखा है इसको वर्गमूल का मतलब ये अंडर रूट है, तो 0.0000441। तो हम देख लेते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ से लिखा है सवाल, फिर हमने यहाँ पे जोड़े लगाए हैं। देखिए 41, फिर 04, फिर 00 का, फिर 0.0। फिर इसके बाद हम वही कर रहे हैं, आपका जीरो कोई मतलब नहीं है तो 0 लिख देंगे, फिर इसके बाद दशमलव लगाते हैं। फिर ये 00 है, इसमें से 1 0 लिखेंगे, 1 0 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद 04 है, तो इसको हम भाग देंगे। 4 यहाँ पे आ गया तो 2 से आराम से कट जाएगा, 2 दूना के 4 लिख देंगे, तो हमारा 04 है। तो यह 4 लिखे या 04 लिखे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आराम से आप 04 भी लिख सकते हैं, 4 लिख देंगे, फिर कट जाएगा ये। फिर हमें संख्या उतारनी है, तो 4 और 1 दोनों को साथ में उतारेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 41। संख्या हमने उतार ली, तो देखिए हम ये 2 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें तो हम 41 आ जाएगा। तो हम 1 से अगर गुणा कर देते हैं ये, तो 1 एकम में 1 चौके 4, तो 1 एकम में 1 चौके 4 कट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारी संख्या का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0.021। देख लेते हैं हमारी। देखिए ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे वर्गमूल था तो देखने में तो आसान था, एक चीज का था हमें निकालना। अब देखिए ऐसे सवाल आ जाएंगे, जैसे कि आपका अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट होगा। देखिए अंडर रूट है जो आपका अंडर रूट 10, फिर प्लस, फिर सेकंड दूसरा अंडर रूट लगा है, फिर 25, फिर प्लस दिया है, फिर तीसरा अंडर रूट लगा है। देखिए 108, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 154, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 225। तो हम सबसे पहले जो सबसे लास्ट का अंडर रूट है, देखिए लास्ट का अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 225। तो 225 को जो है हम पहले हल करेंगे कि 225 किसका वर्गमूल है। तो 225 वर्गमूल होता है आपका, इसको हम देखिए हमने लिखा है यहाँ पे 225 15 × 15 लिख सकते हैं अंडर रूट, ये इसका मतलब ये 15 का वर्गमूल है। तो हमारे 225 का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 100 अंडर रूट 154 प्लस यहाँ पे इसका 225 का मान क्या आ गया, ये अंडर रूट हट गया हमारा, अब प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ये 15 आ जाएगा। तो हमने 15 लिख दिया है। तो फिर हम 15 को इसमें जोड़ देंगे, तो 15 को जोड़ने के बाद हमारा क्या आया है, 169 आया है, 169। फिर हमने वही सवाल लिखा है पूरा जैसे लिखा है, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 169, हम इसको जोड़ दिए हैं तो 169। फिर 169 का वर्गमूल आप करेंगे तो देखिए 169 का हमने वर्गमूल किया है, देखिए 13 × 13 ऐसी कौन संख्या है जो दो संख्या को गुणा कर देंगे तो आ जाएगी ये संख्या। तो 13 ऐसी संख्या है जिसको इसको 1-2 बार उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, 169 आ जाएगी। तो हम 169 को कह सकते हैं कि 13 इसका वर्गमूल है। तो फिर हमने लिख दिया, तो ये करणी हट जाएगा, तब फिर कौन सी करणी बच जाएगी, अब ये 108, तो 108 के प्लस हो जाएगा आपका 13। फिर हमने लिख दिया 108 में अब 13 जोड़ देंगे, और फिर ये जो पीछे का है अंडर रूट 10 फिर प्लस अंडर रूट 25 प्लस ऐसे ही रहेगा। फिर 108 में प्लस 13 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121। फिर अब ये अंडर रूट खत्म करना है, 20 अंडर रूट को हमको खत्म करना है, तो अब देख लेते हैं 121। 121 किसका होता है, ये 11 का वर्गमूल होता है। देखिए 11 का अंडर रूट 11 × 11 आप लिख देंगे 2 बार में, अगर 11 का गुणा करेंगे 2 बार में तो आपका आ जाएगा 121। इसलिए हम इसका 121 का मान होता है आपका 11। फिर हमने वही लिखा है
√10 प्लस √25 प्लस 11, अगर इसको 11 जोड़ देंगे 25 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 प्लस √36, 36 आ जाएगा। तो 36 जो है किसका होता है वर्गमूल, आप कह सकते हैं 6 गुणित 6 मतलब 36। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा आपका 6, इसका 36 का वर्गमूल क्या है 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6। ठीक, तो अगर 10 प्लस 6 हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा √16, √16 हो जाएगा। तो √16 किसका मान है आपका 4 × 4 अगर आप लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो 2 संख्या है तो 4 बाहर आ जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 16 का क्या आ जाएगा हमारा 4। तो हम कह सकते हैं इतने बड़ी सवाल का आंसर क्या हो गया आपका सिर्फ 16। इसके लिए बस आप स्टेप ये याद रखना है आपको कि सबसे पहले पीछे का हल करना है, ये जो सबसे लास्ट में पहले उसको हल करेंगे, उसके बाद उसमें जो आएगा ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, उसके बाद इसमें जो संख्या होगी उसके साथ जो संख्या होंगी गणित की उसको आप कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहले लास्ट का आपको हल करना पड़ेगा। कुछ नोट्स देख लेते हैं, जैसे कि आपको याद रखना रहेगा कि कब ऐसी कोई भी संख्या आप देखेंगे तो आपसे पता चल जाएगा उसे देखते ही कि क्या वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, आप ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक पर 1 हो तो वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा। अगर इकाई के स्थान पर क्या है उसका 1 है तो उसका वर्गमूल करेंगे आप तो उसके इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा। अगर किसी भी संख्या जो पूर्ण संख्या है वर्ग है उसके इकाई के स्थान पर अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है वो उसका वर्गमूल के इकाई के स्थान पर क्या होगा 2 और 8 होगा। अगर किसी के इकाई के स्थान पर क्या है 5 हो तो उसके वर्गमूल जो होंगे उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा आपका 5 होगा। फिर किसी की संख्या के स्थान पे जो है किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पे क्या है आपका 6 है तो आपका क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल होगा आपका 4 और 6। इस इकाई का स्थान पे कौन से अंक होंगे 4 और 6 होंगे। मतलब कोई संख्या दी हो अगर वर्गमूल हो तो आपको सडनली देखना हो तो आप उसकी इकाई का अंक चेक कर सकते हैं 4 और 6 में से कि क्या क्या है और आसानी से तुरंत पहचान सकते हैं। अगर किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक जो है अगर 9 है तो उसके वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा आपका 3 और 7 होगा। अब देख लेते हैं जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इससे आप आसानी से ध्यान से देख सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। देख लीजिएगा उसकी इकाई का अंक पहले, अगर उसकी इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो इसका मतलब क्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। कुछ वर्गमूल आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे √2 का मान क्या होता है 1.414, फिर √3 का मान 1.732, फिर √5 का मान होता है 2.236, √6 का मान होता है 2.449 और फिर √7 का मान होता है 2.646, √10 का मान होता है 3.162।